85 काजी में वस्तु तत्व की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। आत्मा का मूर्तिक अमूर्तिक भाव एकांतिक नहीं है, अनेकांत दृष्टि है। वर्ण पंच रस पंच गंधाधो वड़ोपास्या। जब 7वीं गाथा द्रव्य संग्रह के हम पढ़ते हैं तो आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत देव ने कहा, पंच पंचगंधा धूपसर्च्या जीवे षण्सन्ति मुत्तदो भवारमुत्पन्नादो। बोलिए एक साथ। वर्ण रस गंध स्पर्श निश्चय निश्चय आत्मा की नहीं है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। परंतु अनादि बंद की दृष्टि से ये आत्मा के हैं, इसलिए मूर्तिक है। जो भी कर्म सापेक्ष व्याख्या होगी और कर्म सापेक्ष व्याख्या में वर्ण भी नामकर्म है, गंध भी नामकर्म है, रस भी नामकर्म है, स्पर्श भी नामकर्म है। इन सारे कर्म की प्रगतियों को सिद्धांत स्वीकार करेगा कि जीव ने बंद किया है, और जीव ने बंद किया है तो उनका भोग भी जीव करता है। इसलिए क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और भोग विपाकी, ये 4 जो विपाक की दृष्टियां हैं, इन्हें भी हमें गोमटसार कर्मकांड से समझना चाहिए। जो आपको क्षेत्र से विपाक आ रहा है कि कर्म से भव से विपाक आ रहा है कि आपके जीव का जीव रूप विपाक आ रहा है, ये सारी की सारी अवस्थाएं जीव को समझना पड़ेंगी। विषय ऐसा है कि समझ में नहीं आता वो विषय अलग है, लेकिन कार्य जैसा विषय है वैसा ही होता है। किसी जीव को उत्पाद व ध्रुवत्व के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन उत्पाद व ध्रुवत्व के बारे में कोई जीव नहीं समझ पा रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता है कि उस जीव में उत्पाद व ध्रुव न हो रहा हो। किसी वस्तु के अगुरु लघु गुण का जो प्रणमन है, सूक्ष्म प्रणमन है, अर्थपर्याय का प्रणमन है, जिसको कि हम शब्दों में कह नहीं सकते हैं, स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं आगम प्रमाण द्रव्यगम्या, उसको आगम के प्रमाण से ही जाना जाता है। आगम के प्रमाण से हम जान रहे हैं, हमारे चाक्षुष विषय नहीं है, इंद्रिय ग्राही नहीं बन पा रहा है, लेकिन इंद्रिय ग्राही नहीं होने पर भी क्या वो कार्य नहीं होगा? नियत वो होगा। इसी प्रकार से संसारी जो जीव है मूर्तिक है, पर जीव स्वभाव अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने पर भी बंध अपेक्षा मूर्तिक है। इस बात को यहां समझा रहे हैं और इस प्रकरण को पूर्ण करके पुण्य पाप की व्याख्या के उपरांत आश्रय पदार्थ की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। मूर्त कर्मणो संश्लेष रूप बंधु अनुभूति सुखीय स्निग्ध रुच्च प्रणत्य उपादान कारण है। सुखी स्निग्ध रुच्च प्रणत्य उपादान कारण है। ओ इससे पकड़ो महात्मा अरिजीत सागर जी। सुखी स्निग्ध रुच्च कर्म का स्निग्ध वृक्ष, जीव का स्निग्ध वृक्ष, कर्म का स्निग्ध वृक्ष
जीव का स्निग्ध वृक्ष, दो में स्निग्ध वृक्ष होते क्या? दोनों में होते हैं। जीव का स्निग्ध वृक्ष नहीं होगा तो कर्म का स्निग्ध वृक्ष हमारे लिए घातक नहीं है। जीव का स्निग्ध वृक्ष न हो तो कर्म का स्निग्ध वृक्ष हमारे लिए घातक नहीं है। जीव का स्निग्ध वृक्ष 4 कषायों में 2 कषाय स्निग्ध हैं, 2 वृक्ष हैं, ठीक है। अब 4 कषायों में 2 राग रूप हैं और 2 कषाय द्वेष रूप हैं। क्रोध और मान ये क्या है? वृक्ष। ये जाएंगे द्वेष में। माया और लोभ ये 2 कषाय जाएंगी राग में, ये हो गई स्निग्ध। तो स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध वृक्ष से बंद होता है, स्निग्ध वृक्ष से बंद होता है। अब एक प्रश्न है कि इतना गहरा पंचास्तिका श्री नियमसार जी, श्री पंचास्तिका जी, श्री धवला जी में वीरसेन स्वामी ने इसकी व्याख्या की है स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधा की। अब पूज्यपाद स्वामी सर्वरासिद्धि में स्निग्ध वृक्ष के अंशों में जो अंश की व्याख्या की गई है, स्निग्ध और वृक्ष अंश, तो उनकी जो व्याख्या की गई है वीरसेन स्वामी के और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के स्निग्ध वृक्ष के अंश की व्याख्या में दुधिकादि पाणाम कवच, बंदेद को पाणाम कवच और दुधिकादि गुणानाम तु, ठीक है ना। इसमें अंतर है, कितने सत्यांश का बंद होता है। इसके लिए लुक्षेण लुक्षेण, लुक्ष वृक्ष का, स्निग्ध चित्त का, इन सब का बंद माना, लेकिन 2 गुण अधिक। अब देखना समय विस्मेवा, समय विस्मेवा, समरूप में विषम रूप में। इन सिद्धांतों को लेकर के माता जी सारे भवन बन गए, महल बन गए, अटारियाँ बन गई। जितने इंजीनियर लोग हैं, जो भी काम हो रहा है, ये सब इन्हीं सूत्रों के बल पर हो रहा है। लौकिक काम हो रहा तो किससे हो रहा है? इन्हीं सूत्रों के बल पर हो रहा है। इसलिए जो भी छात्र हैं, इंजीनियर हैं, इन सबको नियम सार जी का, प्रवचन सार जी का, तत्वासुद का 5वां अध्याय, पंचास्तिका श्री धवला जी के सिद्धांत गहनतम अध्ययन करना चाहिए। तो इनका सोच बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा कि जो यूं सोचते ना, आप सभी मुनिराज हैं, माताजी हैं, विद्वानगण हैं, सभी ज्ञानी लोग हैं, वक्ता लोग हैं, अपने प्रवचन में भले परुषण का प्रवचन क्यों ना चल रहा हो, सरल से सरल प्रवचन क्यों ना चल रहा हो, कोई ऐसा शब्द जरूर निकालना चाहिए उसी बीच में कि कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है तो ये मानता है ये साधु साध्वियाँ हैं, मात्र एक कहने वाले हैं कि रात्रि छोड़ो भोजन करना, अशुद्ध खाना छोड़ो, बस इतनी इनके पास है। जिनका ये सोच है यदि आपको रात्रि भोजन भी छुड़ाना हो तो फिर इन सूत्रों को लेकर छुड़वाना, तब उनको समझ में आएगा। हम सोचते थे ये लोग मात्र ये कहने वाले कि रात्रि भोजन छोड़ो, पानी छान के भी इतनी कहने वाले ना, इतना कहने वाले नहीं है। जहाँ तुम्हारे जगत के विद्या के मस्तिष्क ठंडे हो जाते हैं, वहाँ जैन विद्या का सिद्धांत प्रारंभ होता है। भवन की दृष्टि से कथन करूं, भावना की दृष्टि से कथन करूं, भाव वृद्धि की दृष्टि से कथन करूं, भाव वृद्धि की दृष्टि से कथन करूं, भव नाश की दृष्टि से कथन करूं, सब में सिद्धांत लगेंगे, यही सिद्धांत लगेंगे। कैसे लगाएंगे आप देखना मित्र,
रात्रि भोजन बंद का कारण है। बोले क्यों? भवति अधिक रजनी भुक्ते, रात्रि के भोजन करने में राग अधिक होता है, स्निग्ध अंश बढ़ गए, स्निग्ध अंश बढ़ गए और राग अधिक होता है। और जहाँ चिकनी अधिक होती है, आप किसी वैद्य से मिल लो, हर समझदार वैद्य कहता है आप भोजन में चिकनाई रखें लेकिन कम, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ओहो, अन्यथा नलियां चौक होने की संभावना है। बस मित्र, जहां स्निग्धता होती है बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नलियां चौक हो जाएंगी। ऐसे ही जहां स्निग्धता स्नेह ज्यादा है वहां राग बढ़ेगा, और राग बढ़ने से रत्तो वंदधिकम मुंचत जीवो विराग संपत्तो ऐसो झिणोपदेशो तम्मा कम्मेशो मारज अहो मुमुक्षो रत्तो वंदधिकम। इस सूत्र गाथा से तो कहने से तुम बैरागी नहीं हो जाओगे। राग के जो साधन है उन साधनों का त्याग करोगे तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा। अब देखिए रत्तो वंदधिकम, अब गहरे में आइए महात्मा अरिजीत सागर जी। रत्तो वंदधिकम जब सूत्र के सामने लेके आए हैं तो एक आपका प्रश्न आया कि द्वेष क्यों नहीं कहा कुंद देव ने। तो अब देखो कमल भैया, जगत में कैसे छलिया लोग हो सकते हैं। अपनी सभा में छलिया लोग बैठे हुए हैं कि बे कह रहे हैं कि यहाँ देश तो लिखा ही नहीं है कुंद स्वामी ने। अब मेरी समझ में आ गया कि 5वीं गाथा लिखते ही कुंद देव ने समय सारजी में मित्र 5वीं गाथा में लिखता चुक्कम छलज्जम न घेतब्बम। अरे चूक होने पर छल ग्रहण मत कर लेना, अरे छलियो छल ग्रहण मत कर लेना। जब ये कहा कमल भैया बोले रात्रि आपको दिन में खाना चाहिए, ऐसा बोला दिन में खाना चाहिए। तो अरिजीत सागर जैसे छलिए लोग देश में बहुत पड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये लिखा दिन में खाना चाहिए ना, ये कहाँ लिखा कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो हमारे आचार्य समन्त स्वामी हुए, उन्होंने कहा कि छलियों के लिए छल का प्रयोग के लिए मौका ही नहीं देंगे। एवं विधि निषेधाभ्याम इसी प्रकार से विधि और निषेध दोनों की व्याख्या करना चाहिए। कलियुगिया लोग हैं, ये यूं कहेंगे ये लिखा है कि रात्रि में नहीं खाना, दिन में खाना चाहिए, तो निषेध कहा कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि दिन में ही खाना चाहिए, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब बोलो बेटा कहां जाओगे? जब कुंद देव की बात पर तुमने कहा कि यहां लिखा गाथा में रत्तो वंदधिकम, तो ये आपने कहा द्वेष कहां लिखा? बेटा चिंता मत करो, महात्मा पवन भाई खड़े हो जाओ। भिंडी आप इष्टोपदेश ग्रंथ याद है क्या? अच्छा, किसको याद है? स्वातम खड़े हो जाओ, रवि खड़े हो जाओ। आप 11 नंबर का श्लोक बोलिए, पूरी सभा बोलो जोर से। हमारे कुंद स्वामी ने अंतर्निहित करके बोला था, आप जैसे लोग नहीं मान रहे हैं तो पूज्यपा स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। राग द्वेष धी दीर्घा निश्चय कृष्ण कर्मणा। ये राग द्वेष रूपी दो नोतिन ये मटकी बांधती ना, मथानी मट रही तो उसको खींचते ना, राग देश दो दीर्घा नेत्रा कृष्ण कर्मा।
जैसे दो नौतन के बीच में घूमती रही, ऐसी राग देश की दो रस्सियों के बीच में भटक रही है आत्मा भव सागर में। इसलिए ये मत कहना आज से कि देश कुछ नहीं करता, राग ही बंद का कारण है। मित्र स्त्रीक चत्वाद बंदा जब कह दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों से बंद होता है। बैठ जाओ भैया। सोनू, ये सोच के कभी चल मत देना घर से कि मेरे पास गाड़ी है, चलो उठाओ गाड़ी चलता हूं। पाना लेके चलना साथ में। सोनू, इतने ज्ञानी बन के मत गाड़ी उठा के चल देना। पाना, जैक, स्टेपनी सब लेके चलना, थोड़े जेब में पैसे डाल के भी चलना। नहीं तो घर की गाड़ी चल दो, घर की गाड़ी चल दो, क्या बिगड़ने वाला है? किराए की गाड़ी में जाओगे ना तो कुछ बिगड़ भी गया ना तो वो बस वाला दूसरी बस में बिठा के तुम्हें आगे भिजवा देगा। लेकिन तुम्हारी गाड़ी में बिगड़ा तो फिर क्या करोगे? इस बात की बुद्धि हो चला लेना, इस बात का दिमाग और दौड़ लेना। अभी तो गुरु भाई कुछ कह रहे थे, सब हम तो इन्हें को सौंपते हैं, अब तो दूसरे दे जाए, और हमें दीक्षा दिए देते। अब तो दीक्षा इतना शौक नहीं है कि एकदम तुम दे करके एकदम संगपति बनना चाहते हो। यदि मित्र उनने कुछ किया फिर कहाँ जाओगे? किराए की गाड़ी पे गए थे ना भैया बस में, तो इनने क्या किया सुप्रसाद सोनू ने? गाड़ी मालिक से चिल्ला रहे तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारे पैसा यूं हो जाएंगे क्या? तो बेचारा कह रहा हम दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। अब बोलो कक्का, तुम्हारी गाड़ी स्वयं की खराब हो गई, अब क्या करोगे? अब चिल्लाओ, किस वक्त चिल्लाते हो? इसलिए पाना भी लेके चलो, जैक भी लेके चलो, सब लेके चलने पड़ेगा। स्टेफनी, ओहो, सब तुमको लेके चलना पड़ेगा, और नोट भी लेके चलना पड़ेगा। वहां तो किराया ही गया था, जरा भी कुछ हो गया तो लाखों चले जाएंगे। ऐसे ज्ञानी जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए कितनी तैयारी लेके चलना पड़ता है, ऐसे ही मत समझ बैठना भाई माइक दे दो, मंच दे दो, हम कर रहे प्रवचन ज्ञानी। रास्ते में कितने प्रकार के नए विभाग वाले गड्ढे मिलेंगे, कितने प्रकार के लोग मिलेंगे, उन सब को तुम, और अरिजीत सागर जैसे टुकड़मबाजी लोग मिलेंगे, तो इन लोगों को तुम कैसे संभाल पाओगे? वे कह रहे थे कुंद देव ने देश को कहा ही नहीं है। तो फिर जैसे कि एक पाना नहीं जुड़ पा रहा तो दूसरा लगा के देखो। तो हमने फिर कुंद की गाथा के जगह पूज्य पासों को लेके आए, अब पढ़ लो बेटा, लो। राग देश द्वेष दीर्घा, चाहे तुम राग करो चाहे तुम द्वेष करो, लेकिन बंधु को प्राप्त नियत होगे।